जंजीर। देख लिया कमला, कितनी शातिर है ये। पुलिस को फोन करके घर में बुलाकर हमें किसी केस में फंसाना चाहती है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? कहना क्यों किया ऐसा? अरे ये क्या जवाब देगी? ये तो चाहती ही नहीं है कि हमारे ईशान की शादी शांति से हो। खुद तो दो बार शादी करके बैठी है और हमारे बच्चे का एक बार भी शादी नहीं होने दे रही। बताओ ईसा क्या सोचेगी हमारे बारे में? घर वालों को नहीं पता कि ये आयुष्मान नहीं फिराज है, इसलिए गहना ने पुलिस बुलाई है क्योंकि वो कुछ और ही चाहती है और ये फिराज अब इसे फंसा रहा है। प्लीज आप लोग गहना को कुछ मत बोलिए। मैं जानता हूं इसने जो कुछ भी किया है वो गलत है, पर इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये सब इससे अनजाने में हुआ है। अनजाने में? क्या कहना चाहता है आयुष्मान? मैं कहना यह चाहता हूं कि गहना का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्या? भाई ये आप क्या बोल रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं ईशान। जब से मैं वापस आया हूं पता नहीं गहना का बर्ताव कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगी है। कल इसने अपने हाथों से 2 ग्लास जमीन पर फेंक के तोड़ दिए। बाथरूम का नल खुला छोड़ देती है। नींद में ऊट पटांग बातें करती रहती है। पता नहीं कहीं खोई खोई सी रहती है। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर जब मैंने गहना को इंस्पेक्टर साहब को कॉल करते हुए देखा तब मुझे यकीन हो गया कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ है हमें। हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है हमें? शांत हो जाओ गहना। मैं जानता हूं शायद तुम्हें ये सब याद नहीं होगा। देखो मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे पता है पेशेंट को अक्सर ऐसी हालत में कुछ याद नहीं रहता है, वो खोया खोया सा रहता है। हो सकता है तुम ये भी भूल गई हो कि तुमने इंस्पेक्टर साहब को कॉल भी किया था। बस बंद करो तुम ये सब। कुछ नहीं हुआ हमें। हमारा मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, समझे तुम? ठीक है तो बता, क्यों फोन किया था इंस्पेक्टर को? बता। चुप्पी हो गई। मैं तो पहले से कह रहा था इसका दिमाग खराब है। पापा प्लीज, आप मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकते। इसका दिमाग खराब नहीं है, ये बस एक मरीज है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मरीज के साथ कैसे पेश आया जाता है। कहना मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे इलाज के लिए और घर वालों की सुरक्षा के लिए मैंने मेंटल असाइलम से डॉक्टर्स की एक टीम को बुलाया। वो तुम्हारी अच्छे से जांच करेंगे और ये साबित भी हो जाएगा कि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और फिर हम तुम्हारा इलाज शुरू कर पाएंगे। डॉक्टर आयुष्मान, अच्छा वो डॉक्टर साहब आप आ गए। यही वो मरीज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप ना इनकी अच्छे से जांच कर लीजिए और फिर जो भी रिपोर्ट हो वो हमें बता दीजिए। कुछ नहीं हुआ है हमें। हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, छोड़ो हमें। हमें कुछ नहीं हुआ है। अपना ये नाटक बंद करो तुम। मानसिक संतुलन हमारा नहीं तुम्हारा खराब हो गया है। डॉक्टर साहब प्लीज इसे ले जाइए, इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, प्लीज। नहीं लेकर जाइए। नहीं डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल ठीक है। अरे हमें कुछ नहीं हुआ। ये क्या कर रहे? अरे हम हाथ छोड़िए, हम बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो रहा है सब? कमला भाई हम बिल्कुल ठीक है। गहना आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ डॉक्टर्स के पास। इंस्पेक्टर साहब आप भी कुछ देर यहीं रुक जाइए। एक बार गहना की जांच हो जाएगी तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि उसने जो कॉल आपको किया था वो उसकी मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से किया था। मैं आता हूँ।
ये लो और आपस में बांट लेना। जैसा कहे हैं ना नीचे वैसे ही करना है। ठीक है भाई। जाओ बाहर जाकर हमारा इंतजार करो। ओके। कहा गया ना, तुमको कहा लगा तुम अपने आयुष्मान बाबू को ढूंढने के लिए घर में पुलिस को बुला लोगी और हमको पता नहीं चलेगा। अरे इतना बेवकूफ समझी हो तुम हमको। हमारी नजर हर वक्त तुम पर रहती है और हमको उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि तुम चाहे जितना भी दिमाग लगा लो अपने आयुष्मान को ढूंढ नहीं पाओगे। ये विराज बार बार मेरी कहना को परेशान कर रहा है। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं फिर छोड़ूंगा नहीं इसे। कहना को दी हुई हर तकलीफ का बदला लूंगा मैं इससे। ये जो गंदा खेल खेल रहे हो ना विराज तुम हमारे साथ, इसे अभी के अभी रोक दो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये नकली डॉक्टरों को बुलाकर उन्हें पैसा देकर घर वालों के सामने ही साबित कर दोगे कि हमारा दिमाग खराब है और हम चुप रहेंगे? नहीं, हम अभी जाकर सबको सच बता देंगे कि तुम हमारे साथ का खेल खेल रहे हो। छोड़ छोड़ गहना को। खबरदार उसे हाथ लगाए तो जान ले लूंगा मैं तेरी। छोड़ उसे। और गहना, अरे बार बार जोश में अपना होश काहे खो देती हो तुम? हमको बार बार तुमको याद दिलाना पड़ता है, बार बार वही डायलॉग बाजी मारनी पड़ती है कि अगर तुमने बाहर किसी को कुछ बताने की कोशिश की छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हारे डॉक्टर बाबू को। अरे एक बार में समझती काहे नहीं हो तुम? ये चाकू देख रही हो, उसके गले पे रख के दबा देंगे। समझी? ये हमारा चेहरा है, पर जब उसका चेहरा होगा ना ऐसे 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 करके ना मार डालेंगे उसको। कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये मेरा गहना, कुछ नहीं। अब हमारी बात समझ गई ना? क्योंकि अगली बार प्यार से नहीं समझाएंगे हम। रुक! अरे पीठ पीछे क्या वार करता है? बता तो सामने आओ। गहना बेटा, क्या हुआ डॉक्टर? गहना ठीक तो है? देखिए, सारे टेस्ट और एग्जामिन करने के बाद हमारा यही मानना है कि डॉक्टर आयुष्मान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। गहना जी की मानसिक स्थिति सच में ठीक नहीं है और वो इस समय एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रही हैं। लो, हो गया कंफर्म। अब हो गई तुझे तसल्ली? इसे बचाने की कोशिश कर रही थी तू। अरे इसके पास और कोई काम ही कहाँ है जब खुद का डॉक्टर बेटा बार बार बोल रहा है, लेकिन उसकी बात तो सुननी ही नहीं है ना इसे। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको साफ हो गया होगा ना कि गहना ने जो आपको कॉल किया था वो बस एक गलती थी, और गहना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप उनका ख्याल रखिए ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना हो। मैं चलता हूँ। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको फिर बुलाऊंगा। थैंक यू। हे भगवान, इस लड़की के वजह से ना मेरे बेटे की शादी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, प्लीज। जेठानी जी कैसे बात कर रहे हैं आप? गहना सिर्फ बीमार है, वो शादी में अड़चन क्यों पैदा करेगी?
अरे क्यों नहीं पैदा कर सकती? जब आज नकली दवाइयों के बारे में बोल के पुलिस को बुला सकती है, तो पता नहीं शादी वाले दिन कहाँ बोल के किसको फोन लगा दे। अब तो इस लड़की पे जरा सा भरोसा नहीं है हमें। हाँ। भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आयुष्मान, इसकी दिमागी हालत जानते हुए भी तू इसके साथ बाहर हनीमून पे जा रहा था ना, तो इसे मेरी वार्निंग समझ या सलाह, तुझे अपनी जिंदगी इसके साथ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसके भाई और माँ को फोन करके यहाँ बुला और उन्हें कह कि इसे गांव वापस ले जाएं और वहीं जाके इसका इलाज कराएं। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे गहना की तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, पर मुझे लगता है आपको तो मेंटल असाइलम ही भेजना पड़ेगा। आयुष्मान, क्या आयुष्मान? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अरे आज जब मेरी पत्नी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप चाहते हैं कि मैं उसे खुद से दूर कर दूं, जबकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। काका, तेरी वजह से? तूने क्या किया है? हाँ, मेरी वजह से। इतने टाइम तक मैं कहना से दूर रहा, अकेले अकेले कितना तड़पी होगी, मुझे याद कर करके रोती होगी। और आप लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि मेरी गहना है ही ऐसी, अपना दर्द किसी को नहीं दिखाती है, बस अंदर ही अंदर घुट रही होगी, और इसी की वजह से इसे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई है। पर मैं इसका पति हूं और मेरा फर्ज है कि मैं इसका ध्यान रखूं, इसका साथ दूं। मैं गहना का इलाज करूंगा, इसका ख्याल रखूंगा। गहना हमेशा मेरे साथ रहेगी। बाबा, आप मेरे हमसे दूर क्यों हो गए? कहाँ चले गए डॉक्टर बाबू? यही हूं क्या ना, तुम्हारे एकदम पास। सब हमारी गलती है। हमें पता था वो विराज घर में छुपा हुआ है, फिर भी हम आपको अकेला छोड़ कर गए और उसने फिर से हमें आपसे दूर कर दिया। सब हमारी गलती, हमें माफ कर दीजिए डॉक्टर बाबू। नहीं क्या ना, तुम माफी मत मांगो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस ये समझ लो कि किस्मत हमारे साथ खेल खेल रही है। क्या किस्मत दोबारा हमें मिलाएगी डॉक्टर बाबू? क्या हम आपको कभी अपने पास देख पाएंगे? आपके एहसास को महसूस कर पाएंगे? हाँ क्या ना, ऐसा जरूर होगा। तुम मुझसे हिम्मत मत हारो, तुम्हें विश्वास रखना होगा कि मैं वापस आऊंगा। तुम उम्मीद नहीं छोड़ सकती। हे भोलेनाथ, मेरी कहना को हिम्मत दीजिए। इस वक्त तो मजबूर नहीं हो सकती, उसे मजबूत हो रहा हूँ। प्लीज भोलेनाथ, प्लीज प्लीज कहना की मदद कीजिए।
आदित्यनाथ, हम आपका इशारा समझ गए। हमें ऐसे निराश होकर मायूस नहीं होना चाहिए। हम ये उम्मीद नहीं छोड़ सकते कि हमें डॉक्टर बाबू नहीं मिलेंगे। हमें कैसे भी करके डॉक्टर बाबू को ढूंढना होगा। हाँ क्या ना, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा और मैं जानता हूँ तुम मुझे ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। बस हिम्मत मत हारो। ये विराज ने बहुत खेल खेले हमारे साथ, मजबूर कर दिया है। लेकिन अब फिर से हमें एक एक चीज को शुरू से जोड़कर सोचना होगा कि आखिर ये विराज हमारे घर में आया का है। कहा सोच के आए थे हम ही घर में, और देखिए हमारे साथ का हो रहा है। अरे हमें तो लगा कि हम आपसे बदला लेंगे, पर उससे पहले गहीना हमारी जिंदगी में आ गई। अरे दैया रे दैया, तुम तो डर गए। अरे रे ऐसे मत देखिए हमें, हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। बदला भूले नहीं है, अभी पूरा करना बाकी है। जानती हो कैसे करेंगे? देखना चाहती हो? इन कागजों की सुगंध भी ना अलग है एकदम। ये कागज देख रही हो? देखो, ध्यान से देखो। इन कागजों को तो पहचानती होंगी ना, कोशिश करो। अरे हम भी का बुड़बक है, बिल्कुल पहचानती होगी। ये जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाकर आप बैठी, भाई हमारा मतलब है कि लेटी हो ना, ये सब उसी के ही प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। देखो, और ये बहुत ही जल्दी हमारे नाम होने वाले हैं। विराज ने कहा था कि वो इस घर में किसी से बदला लेने आया, लेकिन आखिर वो बदला लेने आया कहाँ है और किससे? आखिर कैसे जुड़ा हुआ है वो हमारे परिवार के साथ? हाँ, बुआ जी, बुआ जी के साथ देखा था हमने उसे। इसका मतलब है बुआ जी उसे पहले से जानती है, और अब बुआ जी हमें उससे जुड़ा हुआ कोई सुराग दे सकती। हमें अभी जाकर बुआ जी से बात करनी होगी। चलिए अब फटाफट इन कागजों पर ना साइन कर दीजिए, करिए। अरे हम तो भूल ही गए कि आपको तो लखवा मार गए हैं ना, तो आप अंगूठा लगा दीजिए, और अंगूठा लगाकर ये सब हमारे नाम कर दीजिए। चलिए करिए। अरे सॉरी, हम फिर भूल गए कि आप तो हिल भी नहीं सकती। चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। शाबाश। और माँ, अपने ही बेटे को आशीर्वाद दीजिए माँ। और धन्यवाद आपका, और आपको भी शुभकामनाएं कि अब आपका बेटा इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। और ना बहुत राज कर लिया अब आपने, अब हमारी बारी है विराज के राज करने की। और अब हमें लगता है कि हमारा बदला भी पूरा हो चुका है, तो अब हमें आपकी कोनो जरूरत नहीं है बूझी। टाटा बाय बाय हमारी प्यारी माँ।
बुआ जी अब ठीक तो है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बुआ जी को चोट पहुंचाने की? कितनी बार तुमसे कहे हैं कि हमारे कामों में अपनी ये छोटी लंगड़ी टांग मत घुसेड़ा करो, पर तुमों की बात जी नहीं आती ना। जाओ यहाँ से और हमें रोकने की कोशिश मत करो, समझी? जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? कहना की दिमागी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसे अचानक दौरा पड़ा और ये बुआ जी को मारने की कोशिश कर रही थी। क्या? ये तकिया से बुआ जी का दम घुट रही थी ये। हे भगवान, ये सब कहाँ हो गए? हमें नहीं पता था ये लड़की इतनी गिर सकती है। आप पहले ही बता रहे, अब ये लड़की ना भरोसे के लायक नहीं रही, कुछ भी कर सकती है। नहीं, झूठ हम नहीं, झूठ ये बोल रहा है। बुआ जी को मारने की कोशिश हमने, तुम कर रहे थे। कहना ये तुम क्या बोल रही हो? अरे मैं तो तुम्हें रोकने के लिए आया था ना। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, पर तुम किसी की सुनते ही नहीं हो। अब देखो, तुम्हारी इस दिमागी हालत की वजह से तुम क्या करने वाली थी बुआ जी के साथ। अपनी ये बकवास बंद करो तुम। अब हम तुम्हारा सच सबको बता कर रहेंगे। कैसा सच गहना? सच ये है माई की। बस कर दो गहना, पहले ही बहुत कुछ उल्टा सीधा कर चुकी हो तुम। अब चलो मेरे साथ। छोड़ो। अरे गहना, चुप रहो। अब तुम हमें चुप नहीं करवा सकते। ना, नीचे करो, आपको चोट लग जाएगी बेटा। नहीं कमला भाई, ये झूठ बोल रहे हैं हम सबसे। बुआ जी को तकिए से मारने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या बोले चले जा रही हो? छोड़ो मैं। अरे तुम जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैं ही हूँ आयुष्मान, तुम्हारा पति। तुम मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि मैंने कुछ नहीं किया है? हाँ? अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रहा हूँ गहना। ज्यादा शोर मचाने की सोचना भी मत। ये देखो, जैसे इस फोन से मैं तुम्हारे डॉक्टर बाबू को देख सकता हूं, जहां उसे रखा है वहां धुआं छोड़ के उसे हमेशा हमेशा के लिए बेहोश भी कर सकता हूं। नहीं। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डॉक्टर बाबू दम घुट के मर ना जाए तो चुपचाप रहो, समझी? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम डॉक्टर बाबू के साथ कुछ नहीं करो। तो जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहेगा तुम्हारे डॉक्टर बाबू ठीक रहेंगे। लो, दे दो। शांत हो जाओ क्या ना, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें एहसास हो गया है ना कि ये गलती मैंने नहीं तुमने की। आ जाओ। क्या ना, मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया है कुछ, और देखो बुआ जी को कुछ नहीं होने दिया ना मैंने।
तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे। आयुष, ये क्या चल रहा है? क्या गहना ने सच में दीदी के साथ ऐसा किया है? हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, पर अब सब मेरे कंट्रोल में है। आप चिंता मत करिए, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। दोबारा ऐसी गलती करने की नौबत नहीं आएगी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? आपका भी दिमाग खराब हो गया क्या? तू इसका साइड मत ले, आज इसकी वजह से दीदी को कुछ हो जाता तो। अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, कुछ हुआ तो नहीं ना? सब हैंडल कर लिया ना मैंने। और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए, कहना को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। आज इसे छोड़ूंगा मैं। अरे मेरे बेटे की शादी है, उसकी होने वाली दुल्हन घर पे है। ईशा ये सब देखेगी तो कहाँ सोचेगी? परेशान करके रख दिया है। ताई जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये समय लड़ने का नहीं है। अरे मैं मानता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बस एक गलती थी, और अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं गहना का ध्यान खुद रखूंगा। और आप चिंता मत कीजिए ताई जी, ईशा और ईशान की शादी मेरी और गहना की शादी के साथ एकदम धूमधाम से होगी। है ना गहना? आयुष्मान, मैं तुझे रोक तो नहीं सकता, पर एक बात ध्यान से सुन ले। आज के बाद ये लड़की मुझे दीदी के आसपास भी दिखी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गहना को दवाई दे दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। गहना तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयां दे देता हूँ। अच्छा, और आप सब हल्दी की तैयारियां कीजिए। चलो चलो। जीजी, जीजी आप ठीक तो है ना? ये विराज गहना को फंसा रहा है या सच में अपनी मां को मारने की कोशिश कर रहा था? ये क्या प्लान कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। मुझे माफ कीजिएगा दीदी, आज उस गहना की वजह से आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था, पर आप चिंता मत कीजिए। आज जो उसने किया है ना, उसके लिए मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब आराम कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं दीदी, मैं आपके आसपास ही हूं। अब आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। फौजी की जान लेने की कोशिश कैसे की तुमने? बोलो, क्यों मारना चाहते हो तुम उन्हें? हाय, गुस्सा करते हुए तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। हम तो इसी बात से खुश हैं कि गुस्सा करने के बहाने से कम तुमने हमको हाथ तो लगाया। ये बकवास बातें तुम अपने पास रखो और हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। छोड़ मेरी गहना को। ऐसा है गहना रानी, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। केवल एक ही बात जरूरी है, तुम्हारी और हमारी शादी, जो कि कल होकर रहेगी। इसलिए जैसे हम तुमको प्यार से अपना मान लिए हैं, वैसे ही तुम भी हमें अपना मान लो। इसमें ही तुम्हारी भलाई है, बूझी? गहना कभी तुझसे शादी नहीं करेगी, समझा? छोड़ मेरी गहना को। दूर रहो हमसे। अगर हमारे पास आने की कोशिश की ना
जान ले लेंगे तुम्हारी। अब तक एक औरत तुम्हारे सामने खड़ी है, इसीलिए बचे हुए हो तुम। जिस दिन दुर्गा या काली बन गए, संहार कर देंगे। हमारी शादी होने का ख्वाब ना दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो तो होने से रही। और जो गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग में कि हमरे डॉक्टर बाबू को कैद करके रखा है, तो तुम्हें हक मिल गया है हमारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने का। जो हरकत तुमने बुआ जी के साथ की है ना आज, अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। सच सच बताइए, विराज ने आपको मारने की कोशिश की? ऐसे मत देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस घर में जो आयुष्मान रह रहा है वो असली आयुष्मान नहीं है, आपका बेटा विराज है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या उसने आपको मारने की कोशिश की या नहीं? बताइए। अब बता नहीं पा रही है, समझ सकती हूँ मैं। कम से कम अपना सिर हिलाकर बता दीजिए, उसने आपको मारने की कोशिश की थी? ये पेपर्स? ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। विराज के नाम के? इसका मतलब विराज ने जबरदस्ती आपसे इन पेपर्स पर अंगूठा लगवाया है। मैं इस विराज को नहीं छोड़ूंगी। वो आपसे अपना बदला लेकर उस गहना से शादी रचा रहा है और मुझे यहाँ ईशान के साथ फंसा रहा है। मैं उसका ये मकसद पूरा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ? मुझसे सच जानना है आपको? ठीक है, बताती हूँ। तो सुनिए, मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूं। उसी के साथ इस घर में आई थी। और ईशान, उसने तो शादी का नाटक इसलिए किया ताकि मैं इस घर में रह सकूं। लेकिन अब ये विराज, ये धोखा दे रहा है मुझे, डबल क्रॉस कर रहा है। अब मैं भी विराज से बदला लेकर रहूंगी। विराज से बदला? तुम विराज को कैसे जानती हो? वो तो वही है ना जो बहरूपिया बनके भाई की शक्ल लेकर इस घर में घूम रहा था। ऐसा है ज्ञाना, तुम हमरा कच्छु नहीं बिगाड़ सकती, समझी? तुम चाहे किसी का भी रूप ले लो, तुम ना हमको रोक पाओगी, ना हमको तुमसे शादी करने से रोक पाओगी, और ना ही अपने आयुष्मान को ढूंढ पाओगी। और हमारी बात मानने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे सामने बहुत मजबूर हो तुम। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करना, क्योंकि हमारी मजबूरी ही हमारी मजबूती है। कहना जितनी मजबूर होती है उतनी मजबूत होती है, ये याद रखना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम भी देखते हैं कि तुम अपने पति को बचाने के लिए हमसे शादी करती हो या नहीं।
क्या करें, क्या करें, हम कैसे पता करें डॉक्टर बाबू का? ये बहरूपिया हमसे कल के कल शादी करने पे तुला हुआ है और अब तक हमें डॉक्टर बाबू का कोई पता नहीं चल पाया। कैसे बचाए हम इस बुरे इंसान से हमारे मंगलसूत्र और सिंदूर को? हिम्मत रखो कैन, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। हमारे प्यार की ताकत हमें एक दूसरे से मिलवाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझ तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगी। तुम बस शांत दिमाग से सोचो क्या ना सोचो। एक रास्ता दिख रहा है हमें डॉक्टर बाबू के बारे में पता करने का। अब हमें ये करना पड़ेगा। ईशा, तुम चुप क्यों? बताओ मुझे, तुम उस विराज को कैसे जानती हो? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। ईशा, कितने सुंदर कपड़े सिलवाए मैंने ईशा के लिए, जाके उससे दे देती हूँ। अगर सुंदर और अच्छे कपड़े जाकर उसे दूंगी तभी तो महंगे महंगे तोहफे उससे मुझे मिलेंगे। लेकिन ये ईशा है कहाँ, जाके देखती हूँ। मैंने कहा ना ईशा, मैं किसी भी विराज को नहीं जानती। तुमने शायद कुछ गलत सुना होगा। जाने दो मुझे। ईशा, इस बार नहीं, तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा कि तुम उस विराज को कैसे जानती हो। अरे कल शादी होने वाली है हमारी। नहीं, कोई शादी नहीं होने वाली हमारी। अरे ये ईशा अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं कपड़े यही रख देती हूँ। जरा जाके देखो तो और कौन कौन से कीमती सामान रखा है इसने अपने कबर्ड में। क्या बोल रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा कि हमारी शादी नहीं होने वाली? ईशान, ना तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही तुम्हें मेरे लिए दीवाना होने की जरूरत है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं ईशा, इस बार तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुम इस विराज के साथ में क्या कर रही हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? जवाब दो ईशा। ईशान, छोड़ो मेरा हाथ। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखाई दी ना। कहे थे तुमसे कि चुपचाप इसे शादी कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो बहुत ही बड़ी खुजली मची थी को सच बताने में। खुजली तुम्हारी थी पर डंडा बजाना पड़ा हमें ये बेचारे को। सच बताया नहीं है और जब तुम धोखा दे रहे हो ना मुझे, मैं सबको जाके सच सच बता दूंगी कि तुम ही असली विराज हो और आयुष्मान का मास्क पहनकर इसी घर में रह रहे हो। तुम सब एक एक करके हमारी खुशियों को बर्बाद करने में काहे लगे हो बे? पहले वो गई ना और अब तुम। पर एक बात ना अपनी खोपड़िया में घुसा लो कि जिसने भी हमारा प्लान खराब करने की कोशिश की ना, वो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो।
गहना तुम यहाँ? हटो हमरे सामने से। गहना, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू कहाँ हैं आप? अरे गहना तुम कहाँ? डॉक्टर बाबू, छोड़ो। डॉक्टर बाबू, ना बताओ तो सही, यहाँ पर क्यों आई हो? डॉक्टर बाबू, अरे गहना, डॉक्टर बाबू, अरे आयुष्मान यहाँ नहीं है। आयुष्मान तो तुम्हारे घर पे, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? डॉक्टर बाबू, अरे डॉक्टर बाबू, गहना बताओ तो सही, हुआ क्या है? डॉक्टर बाबू कहाँ हैं आप? ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? ए गहना, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? गहना सच में आयुष्मान यहाँ पर नहीं है। आयुष्मान तो तुम्हारे घर पे, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो उसे ढूंढने के लिए? देखो तुम्हारा नाटक बंद करो तुम। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि घर पे जो आयुष्मान है वो नकली है, और हमें हमारे डॉक्टर बाबू ने पहले ही बता दिया था कि तुम वो विराज के साथ मिली हुई। तो अब हमें जल्दी से बता दो कि तुम दोनों ने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है? ए गहना, चुपचाप हमारे घर से बाहर निकल जा, और यहाँ पर कोई नया तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझी? गहना सच में यहाँ पर आयुष्मान नहीं है। मुझे नहीं पता है वो कहाँ है। देखो आलिया, पहले भी हमारे सिंदूर और मंगलसूत्र पे तुमसे खतरा था, लेकिन अब उससे एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो खतरे का नाम है विराज। देखो, हमरे सबर का इंतहाम मत लो तुम, और हमें जल्दी से बताओ कहाँ है हमारे डॉक्टर बाबू? गहना तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हमें नहीं पता है कि आयुष्मान कहाँ है। तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको हम तुम्हें अभी बताते हैं। गहना पागल है क्या? गहना क्या कर रही है? बताओ डॉक्टर बाबू कहाँ है, वरना तुम्हारी माई को ऐसा झटका देंगे ना बिजली का, जिसका भी होश में नहीं आ पाएगी। बताओ कहाँ है? गहना, तुमको लगा देंगे। गहना, कोई भी बेवकूफी मत करो। तुम्हारा आयुष्मान तुम्हारे पास ही है, और मुझे नुकसान देकर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, घर पे जो है वो विराज है। अगर हमें अपने डॉक्टर बाबू को ढूंढने के लिए गलत रास्ता भी अपनाना पड़े तो हम अपनाएंगे। अब और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते उनसे। बताओ डॉक्टर बाबू कहाँ है, वरना तुम्हारी माँ को झटका दे देंगे। नहीं गहना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? प्लीज मम्मा को छोड़ो, मुझे नहीं पता आयुष्मान कहाँ है। प्लीज छोड़ो उन्हें। नहीं पता ना, तो अब पता करना पड़ेगा तुम्हें। जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। गहना, मैं अंदर नहीं जा सकती। कमला आंटी मेरे सामने खड़ी है, वो देख लेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। हाँ तो चुप कर जाओ। अगर कमला माई ने तुम्हें अंदर जाते हुए देख लिया तो वो तुम्हें अंदर जाने नहीं देगी, क्योंकि वो भी जानती है कि तुम विराज के साथ मिली हुई हो। और छुप कर अंदर जाओ और पता लगाओ कि उसने हमारे डॉक्टर बाबू को कहाँ छुपा कर रखा है, वरना तुम्हारी माई को। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।